नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमें सीख दे सकती है। कहानी का शीर्षक है सीक्रेट डायरी। सुनीता, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उसका जीवन अचानक उस दिन बदल गया जिस दिन उसके पति विशाल का देहांत हुआ। विशाल रेलवे में छोटे पद पर कार्यरत थे। समय पर ड्यूटी करना, बेहद साधारण रहन सहन रखना, ज़्यादा बोलने बताने से बचना, ये विशाल की आदत थी। मोहल्ले वाले उन्हें सख्त मिजाज और कंजूस आदमी कहते थे। सुनीता ने जीवन भर यही सोचा कि उसके पति ने कभी परिवार के लिए कुछ नहीं किया, ना अच्छा घर बनवाया, ना सुनीता को गहने बनवा कर दिए। बस हर महीने तनख्वाह का थोड़ा सा हिस्सा लाकर सुनीता के हाथ में रख देते। बाकी कहाँ जाता था, यह बात आज तक सुनीता समझ नहीं पाई। यह सोचकर सुनीता के दिल में हमेशा अधूरापन और दुख की चुभन रह जाती थी। विशाल के जाने के बाद घर पर जब सारा सामान समेट रही थी तो सुनीता की नज़र एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी पर पड़ी। उसमें कुछ पुराने कपड़े, चश्मा, फटी पुरानी डायरी रखी हुई थी। सुनीता ने डायरी के पन्ने खोले। हर पन्ना साफ सुथरे अक्षरों से भरा हुआ था। पहले तो उसमें रोज़मर्रा के हिसाब दर्ज थे, किराने के पैसे, बच्चों की फ़ीस, बिजली का बिल। लेकिन फिर अचानक सुनीता की नज़र कुछ नामों पर पड़ी। राजू 250 रुपये, श्याम 500 रुपये, मनीषा 750 रुपये। ये नाम मोहल्ले के वही लोग थे जो अक्सर पैसे के अभाव में परेशान रहते थे। सुनीता ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर महीने की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उसने दर्ज पाया। किसे दवा दिलवाई, किसका किराया भरा, किस बच्चे की किताबें खरीदी। धीरे धीरे सुनीता का दिल धड़कने लगा। सुनीता को एहसास हुआ कि वह आदमी जिसे वह कंजूस समझती रही, दरअसल चुपचाप आस पड़ोस और रिश्तेदारों की मदद करता रहा। डायरी के बीचों बीच एक और लिफाफा रखा था। उसमें अधूरे पत्रों का पुलिंदा था। हर पत्र सुनीता के नाम लिखा था पर कभी भेजा नहीं गया। एक पत्र में लिखा था, सुनीता, मैं जानता हूँ तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें और बच्चों को नज़रअंदाज करता हूँ। सच यह है कि जब भी मोहल्ले का कोई बच्चा भूखा सो जाता है या किसी की माँ को दवा नहीं मिलती तो मेरा दिल चैन नहीं लेता। अगर मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए बचाता रहूं, आस पड़ोस भूखा रहे, तो मेरी कमाई का क्या मतलब। मुझे यकीन है एक दिन तुम मेरे मन को समझ लोगी। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि वे अपने पति को कभी सही तरह से समझ ही नहीं पाई। कुछ दिनों बाद यह बात मोहल्ले में फैली तो लोग चुपचाप घर आने लगे। किसी ने कहा, दीदी, विशाल भाई ने मेरे बेटी की पढ़ाई करवाई लेकिन हमें कभी नहीं बताया। दूसरी ने कहा, जब मेरी माँ अस्पताल में थी उसी रात किसी ने गुपचुप बिल भर दिया था। अब समझ आया वो कौन था। पूरा मोहल्ला भावुक हो गया। उस रात सुनीता ने पति की अधूरी डायरी अपने सीने से लगाई। उसे लगा विशाल की आवाज़ अब भी गूंज रही हो। सुनीता, जीवन सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। उस दिन के बाद सुनीता ने तय किया वह भी उसी राह पर चलेगी। बाज़ार जाते समय कभी किसी गरीब को सब्जी दे देती, कभी अनजान बच्चे की फ़ीस भर देती। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि विशाल भाई गए नहीं हैं, उनका काम अब सुनीता दीदी कर रही हैं। बरामदे में बैठी सुनीता जब श्याम को डायरी के पन्ने पलटती तो मुस्कुराते मुस्कुराते आंसू टपक पड़ते। अब उसे समझ आ गया कि उसके पति ने दौलत या घर नहीं छोड़ा, लेकिन एक ऐसी सीक्रेट डायरी, विरासत छोड़ गए जिसे पैसे से नहीं मापा जा सकता। और कहीं भीतर से सुनीता को महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, अगर लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं तो यही असली दौलत है। दोस्तों, लोगों की दुआएं सचमुच असली दौलत है। ये असली दौलत हम सबको कमानी चाहिए क्योंकि दुआएं ही जीवन में काम आती हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।